देश के कई राज्यों में बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश ने उमस भरी गर्मी से तो राहत दिलाई, लेकिन आम जनता के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने ओडिशा में रेड अलर्ट और छत्तीसगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बीजद विधायक और पार्टी उपाध्यक्ष सौम्य रंजन पटनायक पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें पद से हटा दिया है। दरअसल उन्होंने लगातार 5T सचिव वीके पांडियन के राज्य के विभिन्न हिस्सों में किए जा रहे दौरों पर सवाल उठाया है और इस पर आने वाले खर्च का अनुमान चंद्रयान को भेजी जाने वाली राशि यानी कि 300 करोड़ के बराबर लगाया है। एसएसबी ओडिशा रिक्रूटमेंट 2023 ओडिशा राज्य के तमाम एडेड कॉलेजों में भी लेक्चरर के 1000 से अधिक पदों के लिए भी अधिसूचना स्टेट सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी ओडिशा द्वारा 11 सितंबर जारी की गई और इसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई, जिसकी आखिरी तारीख 10 अक्टूबर 2023 निर्धारित है। आवेदन शुल्क 500 रुपये है। आरक्षित वर्गों के लिए एप्लीकेशन फीस में छूट दी गई है। हावड़ा से पुरी के बाद अब ओडिशा को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा मिलने जा रहा है। यह ट्रेन पुरी से ढेंकानाल होते हुए राउरकेला तक जाएगी। सोमवार को इसका ट्रायल रन किया गया। पटरी पर ट्रेन को दौड़ते देख लोग उत्साह से भर गए। खुशी से खिले सभी ने इसकी तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी या वीडियो बनाने लगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजद सुप्रीमो व अध्यक्ष नवीन पटनायक ने कटक नगर बीजद के उपाध्यक्ष तथा चौद्वार कटक के बीजद नेता प्रकाश चंद्र महांती को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके पीछे वजह उनका एक अश्लील वीडियो का वायरल होना है। कटक जिला बीजद अध्यक्ष व पूर्व विधायक देवाशीष सामंतराय ने इस पर कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। ओडिशा में आम चुनाव से पहले भाजपा राज्य में खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में सोमवार को आयोजित विलय महोत्सव के मौके पर भद्रक, कटक, केंद्रपाड़ा और कालाहांडी जिलों के कई प्रमुख छात्र नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और वकील ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सामल ने सभी का स्वागत किया। इनका मकसद आगामी चुनाव में बीजद सरकार को उखाड़ फेंकना है। ओडिशा में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है और अगले 3 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ वज्रपात होने की संभावना जताई है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने की बात कही गई है। इसके मद्देनजर कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। शीर्ष अदालत ने इस साल अप्रैल में उड़ीसा उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को बरकरार रखा था, जिसने प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए लगभग 6000 एकड़ जमीन हासिल करने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही को रद्द कर दिया था। भूषण ने कहा कि राज्य सरकार को प्रभावित किसानों को जमीन लौटाना शुरू करना चाहिए। राज्य में शिक्षक नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। 20,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नियुक्ति की अधिसूचना ओएसईपीए की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। उम्मीदवार 13 सितंबर से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर है। जानकारी के मुताबिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन की जाएगी। सीजी इलेक्शन 2023 बीजेपी 12 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। इस परिवर्तन यात्रा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इस यात्रा में प्रयोग किए जा रहे रथ को भगवा रंग से रंगा गया है। पार्टी ने इसी रथ से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विकास यात्रा निकाली थी। सीजी इलेक्शन 2023 छत्तीसगढ़ को लेकर भाजपा ने कमर कसी ली है। भाजपा राज्य के 2 कोनों से परिवर्तन यात्रा निकालने की तैयारी में जुटी है। इस बीच उत्तर में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन दक्षिण छत्तीसगढ़ में नक्सली भाजपा के लिए चुनौती बनी हुई है। शाह यहां नक्सलियों के विरुद्ध मोर्चा खोलने को तैयार हैं। वह आज कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। एमपी इलेक्शन 2023 यह चुनाव एक तरह से लोकसभा चुनाव को भी एक नई दिशा दिखाएगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 15 दिनों में 2 बार मध्य प्रदेश आएंगे। लोकसभा चुनाव की वापसी की तैयारी में जुटे मोदी के लिए मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी बेहद अहम है।
इसी कार्यक्रम में भाजपा की 5 जन आशीर्वाद यात्राओं का समापन होगा। राजनाथ सिंह ने बीआरओ द्वारा निर्मित 90 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उसे देश को समर्पित किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि संस्था के तौर पर बीआरओ को सीमावर्ती इलाकों में चल रहे किसी भी प्रोजेक्ट में स्थानीय निकायों और लोगों के साथ लगातार काम करना होगा। केंद्रीय मंत्री ने न्यूनतम पर्यावरणीय क्षरण, अधिकतम राष्ट्रीय सुरक्षा और अधिकतम कल्याण के मंत्र के साथ काम करने का आह्वान किया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुए G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया है। 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन पर दुनिया भर के नेताओं ने भारत की सराहना की। इस बीच केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने G20 शिखर सम्मेलन को भारत के इतिहास के लिए सबसे बड़ा क्षण बताया। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता करना सबसे प्रभावशाली था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के 763 मौजूदा सांसदों की कुल संपत्ति 29,251 करोड़ रुपए है। प्रति सांसद सबसे अधिक औसत संपत्ति वाले राज्यों में तेलंगाना सबसे आगे है। तेलंगाना के 24 सांसदों की औसत संपत्ति 262.26 करोड़ रुपए है। ये आंकड़े सांसदों द्वारा दायर हलफनामों से निकाले गए हैं, जो सांसदों द्वारा चुनाव के समय दायर की जाती है। सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद ने कार्यभार संभालने के 108 दिनों के भीतर देश भर में एजेंसी की कुल 58 शाखाओं में से 51 का दौरा किया है। उनका मानना है कि एजेंसी के कार्यों को ठीक से समझना जरूरी है। सूद ने एजेंसी के प्रशासनिक पक्ष में भी बदलाव लाए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण पदों पर बैठे कई संयुक्त निदेशकों को विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है। यूडीएफ ने राज्य में यातायात उल्लंघनों का पता लगाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से एआई कैमरों की स्थापना को लेकर आरोप प्रत्यारोप किया। विधानसभा में विपक्ष के आरोप के जवाब में एलडीएफ ने आरोप को गैरजिम्मेदाराना बताया। कांग्रेस सुरक्षित केरल परियोजना के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं और यातायात उल्लंघन को कम करने के लिए एआई कैमरों की स्थापना शामिल थी। तेलंगाना पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन टीम ने हैदराबाद में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर एक महिला समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान 51.45 ग्राम कोकीन और 44 एक्सटसी की गोलियां जब्त की गई है। इस ड्रग्स रैकेट का तार गोवा से जुड़ा हुआ था। ड्रग्स की खरीदारी गोवा से होती थी और उसे हैदराबाद में बेचा जाता था। भारतीय बाजार में आज एक सीमित दायरे में कारोबार हुआ। सेंसेक्स पैक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, लार्सन एंड टुब्रो, इन्फोसिस, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईसीआईसीआई बैंक, नेस्ले, आईटीसी और सन फार्मा टॉप गेनर्स थे। पावर ग्रिड, एनटीपीसी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा और रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप लूजर्स थे। एशिया के बाजारों में मिलाजुला माहौल देखने को मिल रहा है। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से इतर अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के नेताओं के बीच आपसी सहमति से भारत, पश्चिमी एशिया व यूरोप के बीच आर्थिक गलियारे की संयुक्त घोषणा एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस नए आर्थिक गलियारे को चीन के विवादित बेल्ट एंड इनिशिएटिव (BRI) का विकल्प माना जा रहा है। हरतालिका तीज का त्योहार बस कुछ ही दिन दूर है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इसके अलावा कुंवारी लड़कियां भी अच्छे पति के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। इस तीज की तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती हैं। महिलाएं खूबसूरत दिखने के लिए नए कपड़े, ज्वेलरी आदि खरीदती हैं। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे एशिया कप के सुपर 4 मैच में इतिहास रच दिया। श्रीलंका के खिलाफ रोहित विराट की जोड़ी वनडे इतिहास में सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाली जोड़ी बन गई है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जा रहे भारत श्रीलंका के इस मैच में रोहित कोहली ने नया कीर्तिमान बनाया। एशिया कप के सुपर 4 के मैच में श्रीलंका और भारत के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया की शुरुआत इस मैच में ज्यादा खास नहीं रही।
दुनित वेलालागे ने भारत के टॉप 3 बैटर्स को अपना शिकार बनाया। वर्ल्ड कप 2023 की टीम से नजरअंदाज किए गए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल इंग्लैंड की धरती पर अपनी गेंदबाजी से कहर बरपा रहे हैं। चहल ने काउंटी क्रिकेट में केंट की तरफ से खेलते हुए धमाकेदार आगाज किया है। भारतीय लेग स्पिनर ने ड्रीम बॉल फेंकते हुए टूर्नामेंट में अपना पहला विकेट झटका। चहल की जादुई गेंद मिडिल स्टंप पर पड़कर बल्लेबाज का ऑफ स्टंप ले उड़ी। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के सुपर 4 राउंड में 94 गेंदों पर 122 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। विराट कोहली ने इस दौरान सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बने। वह सचिन तेंदुलकर से वनडे में शतकों के मामले में अब सिर्फ 2 कदम दूर हैं। भारत और श्रीलंका के बीच मंगलवार को एशिया कप 2023 के सुपर 4 राउंड का मुकाबला खेला जाएगा। बीसीसीआई ने भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को लेकर ताजा अपडेट जारी की है। बीसीसीआई के मुताबिक श्रेयस अय्यर ठीक हो रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह फिट नहीं हैं। श्रेयस अय्यर श्रीलंका के खिलाफ मैच में शिरकत नहीं कर सकेंगे। वो टीम के साथ स्टेडियम भी नहीं जाएंगे। फिल्म जवान का बोलबाला इस समय हर तरफ जारी है। जिस तरह से शाहरुख खान की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है, उसके अनुसार इस मूवी की चर्चा होनी तो बनती है। ऐसे में रिलीज के छठे दिन शाहरुख की जवान बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचती नजर आएगी और इन बड़ी फिल्मों को पटकनी देगी। द कश्मीर फाइल्स की सफलता के बाद विवेक रंजन अग्निहोत्री अपनी अगली रिलीज द वैक्सीन वॉर को लेकर खबरों में बने हुए हैं। दर्शकों को उम्मीद है कि इस बार भी डायरेक्टर एक गंभीर मुद्दे के साथ मजबूत कहानी लेकर आएंगे। फिल्म की चर्चा के बीच अब द वैक्सीन वॉर का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। करीना कपूर खान अपने आने वाली फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रही है। इस बीच अब एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में अपने पहले बेटे तैमूर के नाम को लेकर खुलासा किया है। पहली बार मां करीना कपूर साल 2016 में बनी थीं। एक्ट्रेस ने बेटे तैमूर अली खान को जन्म दिया था। शहनाज गिल, दिलजीत दोसांझ और सोनम बाजवा स्टार फिल्म रन्ना चढ़न्ना का नया पोस्टर आउट कर दिया गया है। साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान किया है। इस वजह से शहनाज, सोनम और दिलजीत सुर्खियों में आ गए हैं। फिल्म का पोस्टर बहुत ही मजेदार है। इसमें दिलजीत लड़कियों से घिरे दिख रहे हैं।